हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ प्रैक्टिस सेट 3 बेहतरीन सवालों के साथ। और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें टोटल 10 सेट दिए हैं और प्रत्येक सेट में 150 क्वेश्चन है। टोटल मिलाकर हम लोग 1500 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये क्लास आपकी यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। एक आदमी अपनी यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा तथा 9/20 भाग बस द्वारा एवं बाकी की 10 किलोमीटर साइकिल द्वारा तय करता है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी बताएं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या दिया है 2/15 और 9/20। 2/15 भाग जो है ये रेल से करता है और 9/20 भाग ये बस के द्वारा तय करता है। तो हम जो नीचे गिनती दी है 15 और 20, इसका हम एलसीएम लेके वो दूरी मान लेंगे। टोटल मान लेंगे कितनी है। 15-20 का एलसीएम होता है मेरे दोस्त 60 हमने एलसीएम ये दूरी डिस्टेंस हमने मान ली। ठीक है, 60 का 2/15, 60 का 2/15 और 60 का 9/20। 60 का 2/15 कितना होता है, 15 से डिवाइड करेंगे। 15 चक्कू 60, 4 दूनी 8 किलोमीटर और 20 तिया 60, 9 तिया 27 किलोमीटर। 27 8 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर दूरी यहाँ तक उसने डिस्टेंस कवर कर ली है। 35 कवर कर ली, बची कितनी, 60 में से 35 घटा देंगे, बची है 25 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कितनी बची है, क्वेश्चन में दिया है 10 किलोमीटर, यानी कि इसका 0.4 गुना कितना 0.4 गुना। तो डिस्टेंस भी हमारी 60 का 0.4 गुना होगी, यानी कि 6 चौक 24। कितना होगा 24। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। एक बार दोबारा से बता देते हैं। देखिए, एक आदमी जो है 2/15 और 9/20 भाग ये दूरी डिस्टेंस तय करता है। तो 15 और 20 का हम एलसीएम को ये डिस्टेंस मान लेंगे। इसका एलसीएम होगा 20 और 15 का एलसीएम होता है 60। तो 60 हमने डिस्टेंस मान ली, 60 हमने डिस्टेंस पूरी मान ली। अब 60 का 2/15, 60 का 2/15 आप निकालेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 चक्कू 60, 4 दूनी 8 आएगा। ठीक है, और 60 का जब हम 9/20 करेंगे, 60 का 9/20 निकालेंगे, 20 से काटेंगे 3 60 को, 20 तिया 60, 9 तिया 27 आएगा। टोटल हमने कितनी दूरी तय कर ली, 27 और 8 35। हमने मानी थी 60, तय कर ली हमने 35। बची हमारी कितनी, शेष जो हमारी बची है, शेष बची है मेरे दोस्त 35 और 25 बची है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है शेष बची है 10 किलोमीटर, यानी कि शेष बची है 10। तो 25 का 0.4 गुना कितना 0.4 गुना, 25 चक्कू 100 होता है, तो 0.4 गुना यानी कि 10। तो डिस्टेंस जो हमने मानी है उसको भी हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 60 का 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 चौक 24। कितना आएगा, पॉइंट और 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 चौक 24 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अदरवाइज आप क्या करेंगे, अगर आप इस टाइप से नहीं करते हैं, सेकेंड टाइप देखिए, तो टोटल आप 9/20 प्लस 2/15 का आप इसको पहले ऐड करेंगे। इसका एलसीएम 20-15 का 60, 20 तिया 60, 9 तिया 27, 15 से काटेंगे, 15 चक्कू 60, 4 दूनी 8, 35/60 कितना 35/60। ये कितनी दूरी तय कर ली, 35/60 इसने तय कर ली। 60 में से 35 तय कर ली, बची कितनी 25/60। कितनी बची 25/60 बची है, 25 से 60 बची है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 25/60 नहीं बची है, बची है मेरे दोस्त 10। तो क्या करेंगे, 60 की इधर मल्टीप्लाई कराएंगे और एक 25 से इधर हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 25 से जब हम डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10, 25 25, 5 12 से 12 दूनी 24, डिस्टेंस आएगी 24 किलोमीटर। दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77। यदि एक पाइप जो है, एक पाइप ए और बी किसी टाइम को 24 और 30 घंटे में, ए और बी ए भरता है 24 घंटे में, बी भरता है 30 घंटे में। इनका हम एलसीएम ले लेंगे, 24 और 30 का 120, 24 पंचे 120, 30 चक्कू 120। दोनों पाइप खोल दिए जाए तो वे खाली टैंक को कितने समय में भरेंगे। दोनों साथ में खोलेंगे तो इनकी क्षमता हो जाएगी 5 4 9।
ए भरेगा 5, बी भरेगा 4, तो दोनों भरेंगे 9। 120/9, 9 से काटेंगे। 13 नामा 117, 13 से 13 और 13 नामा 117, 3/9, 13 सही 3/9 कितना आएगा 120/9 काटेंगे जब 13 सही 1/3 आएगा। ठीक है, 1/3 कितना हो 13 घंटे। 1/3 को करेंगे जब 1/3 गुणे 60 मिनट, 20 3 60, 13 घंटे 20 मिनट, 13 घंटे 20 मिनट। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। दो संख्याओं का गुणनफल 1600, उनका मासा 5, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा। कितना था मेरा, मासा गुणे लासा होता है। दो संख्या का गुणनफल कितना है 1600, मासा कितना है 5, गुणे लासा कितना हो गया, लासा निकालना है। 5 से काटेंगे 32 पंचे 160 यानी कि 320 हमारा लासा आ जाएगा। एलसीएम आएगा 320। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट, सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का कितना अनुपात है, 3:7 है। कितना, 3:7। इसको 2:5 बनाना है। कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए। जब हम पानी मिलाएंगे तो दूध की मात्रा समान रहेगी, तो यहाँ पे हमें समान कर लेते हैं। इधर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 से करेंगे। यहाँ करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें मिल्क बराबर करना है, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना जाएगा, इस साइड में देख लेते हैं। मिल्क और वाटर का जो रेशियो आएगा, मिल्क और वाटर का जो रेशियो आएगा 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और इधर 3 दूनी 6, 5 तियाँ 15। टोटल हमारे पास कितना होगा 14 और 6 20। कितना हमने मिलाया है, 1 मिलाया है। लेकिन हमारे दिया कितना है, हमारे पास जो मिश्रण है वो है 20 आया, लेकिन दिया है मिश्रण 60, यानी कि इसका 3 गुना। तो जो हमने पानी मिलाया है, कितना मिलाया हमने, पानी हमारे पास 14 लीटर था, हमने मिलाया 1 हो गया 15, मिलाया कितना 1 लीटर। तो 1 की भी गुणा हम 3 से कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 3 लीटर। कितना मात्रा, हमने पानी की मात्रा जो मिलाई है वो 3 लीटर मिलाया। ऑप्शन बी करेक्ट है। सबसे पहले क्या करना है, 3:7 दिया है, 2:5 दिया है। मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क हमें बराबर करना है। फिर इसका जो आएगा इनिशियल, ये 60 दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे हुआ 20, तो इसका 3 गुना। तो हमने जो मिलाया है उसका भी 3 गुना करना होगा, यानी कि 3 लीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। एक गोलक और लंबवती बेलन की त्रिज्या समान है, आर है। ठीक है, उनके आयतन बराबर है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर गोले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक आर बच गया, पाई से पाई कैंसिल। तो क्या करना है हमें, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात हमें निकालना है। H/R आ जाएगा मेरे दोस्त 4/3। कितना, 4/3। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन 3, 4:3 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 की छूट दी जाती है, तो नई घटी हुई कीमत मूल कीमत की 86% हो जाती है। कितनी कीमत होती है, 100% होती है। कितनी रह गई, 86% रह गई। कितनी घटी, यानी कि 14% माइनस हुई भैया। कितनी, 14% माइनस हुई। यहाँ से 86% रह गई, 14% माइनस हुई। कितनी छूट दी, 42। 14% 42, तो 1% बराबर 3, 1% बराबर 3, तो 100% बराबर 300। कितना आंसर, 100% बराबर 300। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है। 25 लीटर दूध जो है वो 12 रुपये की दर से खरीदता है। 25 बारह हम 300 रुपये का वो दूध खरीदता है। अब क्या करता है वह 5 लीटर पानी मिलाता है। पहले था 25 लीटर, अब 5 लीटर पानी मिलाया तो मात्रा कितनी होगी, 30 लीटर। और बेचता कितने का, 10.40 रुपये की दर से वो बेचता है। 10.40 की दर से बेचता है। 30.300, 3 चौको 12 यानी कि 312। कितना, 312 रुपये। ठीक है, उसे कितना प्रॉफिट हुआ या हानि हुआ। क्या करता था वो, 300 का दूध 25 रुपये के दाम से 12 लीटर खरीदता था। 30 रुपये की दर से उसने 5 लीटर पानी मिला लिया, अब मात्रा हो गई 30, उसको उसने 10 रुपये 40 पैसे के हिसाब से बेच दिया, तो 312 का उसने बेचा। प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्त, 12 रुपये का। प्रॉफिट कितने का हुआ, 12 का हुआ। कितने पे हुआ, 300 पे, गुणे 100 परसेंटेज निकालेंगे। 00 कैंसिल, 3 चक्कू 12 यानी कि 4% हमारा दोस्त आंसर आ जाएगा। कितना, 4%। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च करता है
उसका खर्च 75 रुपये है। 15 कितना खर्च करता है? 15% खर्च करता है। 15% की वैल्यू जो दी है डायरेक्ट दी है 75 रुपीज़। 15 पने 75, 1% की वैल्यू दी है 5, तो 100% की वैल्यू मेरे दोस्त 500 रुपये। कितनी? 500 रुपये। उम्मीद करते सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है, निश्चित दूरी को 15 घंटे में तय करती है। किसी की स्पीड 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और 15 घंटे तक चलती है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 15 छक्का 90, 900 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस आएगी मेरे दोस्त। कितनी? 900 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस आएगी। अब ये 900 किलोमीटर दूरी वो 12 घंटे में तय करना चाहता है, उसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। 12 से 5 छंग 72, 12 सत्ती 84, 6 बच्चे 12 पंचे 60, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होगी मेरे दोस्त। 75 किलोमीटर घंटा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है। 3 क्रमागत पूर्णांक जो है इस टाइप से, उनका योग कितना है? 51 है। बीच वाली संख्या क्या होगी? 51 है, 3 क्रमागत 3 से डिवाइड कर दिए 17, बीच वाली संख्या मेरे दोस्त होगी 17, ये होगी 16, ये होगी 18, लेकिन हमसे पूछा है बीच वाली। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। x प्लस 1/x की वैल्यू दी है 5, तो 5x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का मान पूछ रहा है। इसका मान पूछ रहा है x 5x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। हम क्या करेंगे? अब हम x से दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। जब यहाँ पे x से भाग करेंगे, यहाँ पे भी हमने x से भाग कर दिया और यहाँ पे भी हमने x से भाग कर दिया, तो कोई फर्क नहीं हुआ। तो ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा x से भाग करेंगे जब नीचे यहाँ पे, जब ए वाला x जो कहाँ होगा? ये यहाँ पे होगा, तो x बचेगा प्लस 5 बचेगा प्लस 1/x बचेगा। कितना? 1/x। यहाँ पे 1/x बचेगा। कितना बचेगा? तो ये हो गया 5 और x प्लस इसका और इसका मान होगा 5, 5 प्लस 5 यानी कि 10, 5/10 यानी कि 1/2 हमारा आंसर आएगा। 1/2 कितने में दोस्त? 1/2 क्या है? देखिए सबसे पहले क्या है, ये दिया 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। यहाँ पे हमने यहाँ पे x से भाग कर लिया, यहाँ से x से भाग कर लिया, तो क्या बचा? ax कैंसिल हो गया और यहाँ पे ax कैंसिल हो गया, ax कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1/x। क्या बचा नीचे? ऊपर बचा 5, नीचे बचा x प्लस 5 प्लस 1/x। अब x प्लस 1/x का मान दिया है 5, तो ऊपर आ जाएगा 5 और x प्लस 1/x के स्थान पर रखेंगे 5 प्लस 5 यानी कि 5/10 आएगा आंसर 1/2। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87। ए और बी किसी काम को 72 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 120 दिन में करते हैं। ए और सी देखिए दो लोग मिलकर किसी काम को कर रहे हैं। कितने भैया? दो लोग मिलकर किसी काम को कर रहे हैं। ए और बी कितने दिन में करते हैं? ए और बी करते हैं 72 दिन में। बी और सी कितने दिन में करते हैं? बी और सी करते हैं 120 दिन में। और ए और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? ए और सी मिलकर करते हैं 90 दिन में। इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 72 पंचे 360 यानी कि 360 इन तीनों से डिवाइड होगा। 72 पंचे 360, 12 3 36, 360, 9 चौक 36। ठीक है, अब क्या करा? देखिए अब ए प्लस बी का मान आया 5, बी प्लस सी का मान आया 3 और ए प्लस सी का मान आया 4। अब हम तीनों को इनको जोड़ देंगे, तो देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, यानी कि 2 बार आया है। एक ए 2, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी। जब हम ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे सॉरी, तो आएगा 2a प्लस बी, यानी कि 2 बार आएंगे। इसका मान आएगा 5 3 8 4 12। कितना आएगा? 12। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी? ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 छंग 12 यानी आएगी 6। अब हमें क्या करना है? ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो हमें ए की क्षमता निकालनी है। ए प्लस बी प्लस सी जब दिया है 6 और बी प्लस सी का मान दिया है 3, बी प्लस सी का मान दिया है 3, तो ए बराबर आएगा 3। ए प्लस बी प्लस सी 6 दिया है और बी प्लस सी अकेले 3 दिया है, तो ए का मान होगा 3। ए बराबर आएगा 3, ए बराबर आएगा 3। ए कितने दिन में करेगा? कार्य कितना? 360, ए की क्षमता है 3। अब देखिए आगे, कार्य है 360, ए की क्षमता है 3, 3 की क्षमता से करेगा 120 दिन। कितना है दोस्त? 120 दिन। आंसर आएगा ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। 730 रुपये की राशि एबीसी में इस प्रकार डिवाइड की गई कि ए को 3 रुपये मिले तो बी को 4 मिले। देखिए ए बी सी राशि जो है वो इस प्रकार से डिवाइड की गई कि ए को
राशि किस प्रकार से डिवाइड की गई? राशि इस प्रकार से डिवाइड की गई कि अगर ए को 3 रुपये मिले, ए को अगर 3 मिले तो बी को मिले मेरे भाई 4 रुपये। अगर बी को 3.5 रुपये मिले तो सी को मिले दोस्त 3 रुपये। अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू बराबर करेंगे, तो यहाँ पे 3.5 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे 4 से गुणा, 4 से इधर करेंगे तो 4 से इधर भी कर देंगे। क्या आएगा देखिए, 3 चक्कू 12, यहाँ पे आएगा 12, ये आएगा 35 चक्कू 140 यानी कि आएगा 14। कितना आएगा? 14 आएगा। और यहाँ पे आएगा 35 तियाँ 105, 10.5। कितना आएगा? 10.5। 10.5, 14, 12, 26 और 36 आएगा 36.5। इसका जो रेशियो आप इसको नोट कर लीजिए, कितना आएगा? 36.5। कितना आएगा? 36.5। 36.5 की जो वैल्यू है कितनी है, कितनी दी है? 730 रुपये। 730 यानी कि एक दिया है 36, 20 गुना। कितना दिया? 20 गुना दिया है, तो 20 गुना ए दिया है। तो हमने जो ए बी और सी का रेशियो निकाला था, ठीक है, 20 गुना, ठीक है। तो हमने क्या निकाला था? ए और बी, हमने ए बी और सी का जो रेशियो निकाला था, ए का निकाला था 10.5, बी का निकाला था 14 और सी का निकाला था 12, ठीक है। क्या कर रहा है? बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है? बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है? 2 रुपये। इसका है 14, इसका है 12, सी से कितना अधिक है? 2 रुपये अधिक है। और एक की वैल्यू 20 है, 20 गुना, तो 2 का 20 गुना, यानी कि आंसर आएगा मेरे दोस्त 40। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आपको आ गई होगी। आंसर बी करेक्ट होगा। सबसे पहले क्या है, ए बी सी, इस टाइप से उनका रेशियो लिखेंगे। ए बी का रेशियो बराबर करेंगे, जो भी रेशियो आएगा तीनों को ऐड करके 730 के बराबर कर देंगे। फिर इसका अंतर पूछ रहा है, कितना है? मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना होगा आंसर आ जाएगा 40। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए। 50 छात्र थे, 50 छात्रों ने 70% यानी कि 100 में से 70 अंक प्राप्त किए। प्रथम 25 छात्रों ने 60% अंक प्राप्त किए, प्लस 24 देखिए से 50 छात्रों ने क्या किया? 50 छात्रों ने 70% अंक प्राप्त किए एवरेज में, और उसमें से प्रथम 25 छात्रों ने कितना? 60% अंक प्राप्त किए। बाकी 24 छात्रों ने 80% अंक प्राप्त किए, इनका भी ऐड कर देंगे, प्लस 24 छात्रों ने 80% अंक प्राप्त किए। बचा 25, 24, 49, बचा है एक छात्र, उसने कितने अंक प्राप्त किए? उसने मान लीजिए x अंक प्राप्त किए, ठीक है। 7 बचे 35, 3500, 25 छक्का 150, 1500, 24 अट्ठे 25 अट्ठे 200, 24 अट्ठे 192, 1920। कितना का मेरे दोस्त? 1920 प्लस x 1500 और 1900, 3420। कितना का? 3420 आएगा। ये इधर है 3500 प्लस x माइनस कर देंगे, x बराबर आएगा 3420, 80 रुपये। कितना? 80%। जो एक बच्चा है उसने कितना प्राप्त किया? 80% प्राप्त किया मेरे दोस्त। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा एक आप दूसरा मेथड भी इसको इस मेथड से भी लगा सकते हैं। देखिए टोटल छात्र कितने हैं? 50, तो 25, 24 और 1, इसमें हम इस टाइप से इसको डिवाइड करेंगे, अनुपात में बांटेंगे। 25 छात्रों को मिले 60, इन सबको कितना मिला है? इन सबको मिला है मेरे दोस्त 70% का एवरेज, ठीक है। इसको मिला कितना है? 25 को मिला है 60%, 24 को मिला है 80%, एक को 70%, तो इसके हिस्से का होगा ही होगा, 70% तो इसके हिस्से का होगा ही होगा। अब देखते हैं क्या इसमें कुछ कमी होगी या वृद्धि होगी। देखिए 25 छक्का 150, ये 1500, 25 छक्का 150, ठीक है, और 24 अट्ठे 192। क्या करना? देखिए सॉरी, यहाँ पे 70% इसका एवरेज था। 70 अगर लाते तो सबका ये बराबर होता, लेकिन यहाँ क्या था? 10% कम लाए, तो 10% कितनी जगह? 25 जगह, यानी कि 250 ये कम लाया, 250 कम लाए, माइनस लगा देंगे। और यहाँ पे ये 10% अधिक लाए, 24 लोग 10% अधिक लाए, तो कितने लाए? 24 लोग 10% अधिक लाए, तो हो जाएगा 240। कितना? 240, यानी कि 10% वैल्यू यहाँ पे कम रही।
10% जो वैल्यू इन दोनों में कम रही है वो 10% वैल्यू इसमें जुड़ेगी। कितनी? तो 70% प्लस 10% बराबर 80% हो जाएगा। आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए दोबारा से 25, 24 एक के रेशियो बांट लेंगे। सबका एक इनका एवरेज है 70%, इसको मिले 80, इनको मिले 80%, इनको मिले 60%, तो इसको कितने मिलेंगे? इसको मिलेंगे 70। 50 छात्रों में दोबारा से बता देते एक बार, 25, 24 और 1, इसको इन्होंने 80% प्राप्त किया, इन्होंने 60%, इसने कितना मिला? 70%। तो इनका एवरेज था, यानी कि 70-70 सबको मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे इन्होंने 10% कम यानी कि 250, इन्होंने 250 यहाँ पर प्राप्त हुआ, और इनको 10% अधिक 240, यानी कि 10% जो वैल्यू कम हो रही है, इन दोनों में 10% वैल्यू कम हो रही है, वो इधर जुड़ेगी यहाँ पे। तो 70% प्लस 10% 80% आंसर हमारा आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 90। दो संख्याओं x और y का अनुपात 5:7 है और उनका योग 36 है। दो संख्याएं हैं 5:7 है और उनका योग कितना है? 36 है। हमने जोड़ा कितना है? 12 भैया है। कितना है? 12। लेकिन कितना दिया? 36, यानी कि 3 गुना। तो क्या पूछ रहा है? x का मान होगा, x का मान होगा, x और y, ये है x का मान कितना होगा? 5 का होगा 3 गुना 5 × 15। कितना होगा? 5 × 15। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 91। 4√27, 2√48, 147। देखिए 4√127 माइनस 2√148, खाली 48 है, 148 नहीं है, 100 खाली 48 प्लस √147। देखिए 4√127 नहीं 27 है, दोबारा से लिखते हैं। 4√27 माइनस 2√48 प्लस 147। इसको क्या लिख सकते हैं? 27 को 3 × 9 × 27, यानी कि 3 रूट बाहर आ जाएगा। 12 4 × 12 √3। 27 को जो आप लिखेंगे 3 3 3 लिखेंगे तो इस टाइप से 3 3 3 वाला लिखेंगे, 3 3 3 तो 3 बाहर आ जाएगा। 4 × 12 √3 माइनस इसको लिखेंगे 16 × 48, यानी कि 4 दूनी 8 √3 प्लस इसका 50 × 150 49 × 147, यानी कि 7 √3। 7 बाहर आ जाएगा, 49 7 √3। देखिए 12 √3 7 √3, यानी कि 19 √3 माइनस 8 √3 घटा देंगे। 19 में से 8 के 11 √3 आंसर मेरे दोस्त 11 √3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 92। 3 बालकों की आयु का एक 81 वर्ष है, उनका जन्म 6 वर्ष के अंतराल में हुआ था, तो सबसे छोटे बालक की आयु क्या है? 3 बालकों की आयु का योग 81 है, यानी कि 27 इसका एवरेज हो गया। 27 6 साल बड़ा होगा, ये 6 साल छोटा होगा, यानी कि 21, और इसकी होगी 27 और 6 33। सबसे छोटे की पूछे तो 21, ये छोटा हो गया और ये हो गया बड़ा। आप इनको जोड़ेंगे तो टोटल मिला के 81 ही आएगा। 7 3 10 11 का 1, 3 2 5 2 7 1 8, 81 ही बैठ रहा है। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 21 हमारा आंसर है सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन। यदि पानी की टंकी का 2/5 भाग को भरने में 2 मिनट लगते हैं, 2/5 भाग भरने में 2 मिनट लगते हैं, तो पानी की टंकी को पूरा भरने में और कितना समय लगेगा? देखिए 2/5 भाग भरने में 2 मिनट लगते हैं, तो पूरा भाग भरने में लगेंगे 5 मिनट। पूरा भाग भरने में लगेंगे 5 मिनट। लेकिन क्या कह रहा है? आधा तो जितना 2/5 भाग तो भर गया है, लेकिन जो 2 मिनट में शेष भाग पूछा तो 2 मिनट घटा देंगे। 5 - 2 बराबर 3 मिनट। कितना? 3 मिनट। 3 मिनट टोटल 5 में से 5 मिनट आएगा। 5 मिनट से 2 मिनट तो पहले भर गया था, 2 माइनस कर देंगे, आएगा 3 मिनट। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 94। एक क्रिकेट मैदान में पुरुष और महिला दर्शकों का अनुपात 3:5 है। पुरुष दर्शकों की संख्या देखिए 3:5 है। पुरुष की संख्या, ये मैन है ये वुमेन है। पुरुष की संख्या कितनी है? 3780, यानी कि 126 गुना, यानी कि 1260 गुना 126 × 300 378, तो इसका भी कर देंगे 126 गुना 1260 गुना 126 26 पंचे 130 500 630।
यानी कि 630 यानी कि 6300 हमारा आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। कितना? 6300। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य पर 7500 लिखता है, 7500 लिखता है और 6% की छूट देता है। 7500 उस पर लिखता है एमआरपी लिखता है 7500 और 6% की 7500 पर छूट देता है। आप इसका 94% निकाल सकते हैं। 94% निकालेंगे, इसका जितना भी आएगा आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, 7500 उसका एमआरपी है, ठीक है, 7500 उसका एमआरपी है, 6% वो छूट देता है तो 6/100, 6/100, 6×5 का 80, 7×6 42, 3 45, 450 रुपये। 7500 रुपये में से 450 रुपये में छूट देता है तो रुपये बचे भैया 7050। कितने? 7050। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। एक विद्यालय के 22 शिक्षकों की औसत आयु, 22 की जो है औसत आयु है 27 वर्ष है। एक अध्यापक, एक प्रिंसिपल जुड़ गया तो कितनी? 28 वर्ष हो। कितनी हो गई? 28। एक वर्ष बढ़ जाती है तो कितना? 28। यानी देखिए ये जो प्रिंसिपल आया है 28, तो इसकी सबका एवरेज कर दिया इसने 22 लोगों की आयु जो है एक साल बढ़ा दी, तो यानी कि 28 + 22 यानी कि 50 वर्ष। प्रिंसिपल कितने का था? प्रिंसिपल जो थे वो 50 वर्ष के, कितने? 50 वर्ष के। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही। देखिए 22 लोगों की औसत आयु कितनी थी? 27 वर्ष। 22 के बाद में एक प्रिंसिपल आ गए, प्रिंसिपल जब आ गए इन्होंने 22 लोगों की आयु जो एक साल बढ़ा दी, अपनी तो खुद 28 तो एवरेज हो गया और इसने 22 लोगों की भी आयु एक साल बढ़ा दी, तो 28 + 22 यानी कि प्रिंसिपल की जो उम्र थी वो थी 50 वर्ष मेरे भाई। कितनी? 50 वर्ष। इसके अलावा आप इसको इस मेथड से भी लगा सकते हैं। देखिए 22 शिक्षकों की औसत आयु 27 है, 27 22 × 27 करेंगे, 27 दूना 54 के 4, 27 दूना 54 और 5 59 594। कितना है? 594। इसके अलावा देखिए फिर अब क्या 23 लोग हो गए, 23 को हो गया 28, एक बस बढ़ गई, 28 × 84 के 4, 28 दूना 56 और 8 64, 644, 644, 644। 594 थी से 644 यानी कि 644 और 650 कितना? 50 वर्ष प्रिंसिपल की आयु। आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97। अजय एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है और विजय उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अजय किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है और विजय उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। एलसीएम हो गया 60, 20 × 60, 15 × 60। दोनों एक साथ 4 दिन तक कार्य करें, 4 3 7, ये करेगा अजय करेगा 4 और विजय करेगा 3। 7 की क्षमता से 4 दिन तक कार्य करेंगे, कितना हो गया? 28। 28 कार्य हो गया, बचा कितना मेरे दोस्त? 60 में से 28 बचा है, 28 32। कितना बचा? 32/60, 32/60, 16 दूनी 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 15, 8/15, 8/15। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। ए बी डी। देखिए ए से एफ क्या है? अब ये रीजनिंग के इसमें कुछ सवाल बीच में दिए हैं, उनको भी करना है। ए से बी, डी एफ। देखिए ए बी डी ई एफ। देखिए ए से क्या है? ए से एफ। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ए और बी है, बीच में सी छोड़ दिया डी ई, फिर एफ जी है, बीच में एच छोड़ दिया आई जे। ठीक है, ये दिन टर्म दिया है। इसी हिसाब से आई जे के छोड़ दिया एल एम, एन से स्टार्ट करें एन ओ, पी छोड़ दिया क्यू आर, एन ओ क्यू आर। कहाँ पे? एन ओ क्यू आर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 98 का ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। 98। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। 1 का क्यूब 1 8, 1 8 यहाँ पे पूछा है 64। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब 27। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्विमिंग, सेलिंग, ड्राइविंग में अलग अलग क्या है? ये तीनों तैरने से रिलेटेड है, ड्राइविंग डिफरेंट है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, RGTF MLOK CTES BD जेड, इनमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 101। देखिए आर से क्या है? आर से टी पे गए, 2 ऐड किया, RST जी। आर से यहाँ पे टी पे गए, जी से एफ पे गए। देखिए आर से -2 क्या किया? RST +2 और जी एफ -1।
+2 - 1 ये यहाँ साफ सब पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे BD ZC इसमें क्या है, इसमें B से Z 4 पे है 23, अब 23 और 4 27, B 23 22 और Z 26, 4 का डिफरेंस है। BZ में 4 का डिफरेंस है, ये वाला बिल्कुल अलग है, बाकी सभी में 2 का। अगला क्वेश्चन नंबर 102, 443 633 82 4 4 8 3 11। देखिए 4 4 8 3 11, इसको ऐड करेंगे 11 आएगा, इसको ऐड करेंगे 4 4 8 3 11 आएगा, इसको ऐड करेंगे 8 2 10 से 11 आएगा, 6 3 9 3 12 आएगा, 5 9 2 11 आएगा, यानी कि ए वाला डिफरेंट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 103, डाइक ड्वाइन में इनमें कौन सा है, शब्द कोश में दिए गए, डी काट देंगे। सबसे पहले क्या आएगा, 3 1 2 में देखेंगे W बाई, सबसे पहले W वाला आएगा, ए नहीं आएगा, W वाला आएगा, आई आएगा, ई आएगा, यानी कि 3 वाला आएगा, 3 वाला ए हो सकता है, ये दोनों गलत हो गए। 3 2 4 में देखेंगे W आई के बाद N, आई के बाद Y, यानी कि 2, 3 2 4 1, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसको आप डिक्शनरी में लगा लेंगे आराम से। अगला क्वेश्चन नंबर DHL, देखिए DHL 4 8 12, और फिर P कितना है, P है OP 16 20 24। देखिए क्या है, इसमें 4 8 12 16 20 24, 2 6 10 10 14 4 18 और 4 22, 14 पे आएगा N, 18 पे आएगा R और B, NRB, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 104 का B NRB। अगला क्वेश्चन नंबर 105, कौन सा गलत है, इसमें कौन सा गलत है। 5 जोड़ दिया 28 में, +5 ऐड किया -2 +5 -2 +5, यानी कि यहाँ पे 29 नहीं, यहाँ पे 39 आएगा मेरे दोस्त। 34 से 5 39 आएगा, यहाँ पे गलत है, 29 गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। +5 -2 +5 -2 एक किया हुआ है। राखी की आयु उसकी पुत्री अनुभा की आयु की 12 गुनी है। राखी की आयु उसकी पुत्री अनुभा की आयु की 12 गुनी है, 1:12 ले लेंगे। अनुभा की आयु 3 है, इसकी आयु है 3, इसका 3 गुना, तो इसकी आयु हो गई 3, इसका हो गया 36, उसकी माँ की आयु कितनी होगी, राखी की आयु होगी 36। 2 वर्ष पहले राखी की उम्र, अभी 36, 2 वर्ष पहले आएगी 34, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 107, सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को और मीना का जन्मदिन 25 जून को आता है। यदि मीना का जन्मदिन बुधवार को है, 25 जून को क्या है, बुधवार है, तो अगस्त में क्या होगा, 25 जून को बुधवार है, तो जून कितना का 30 का 5 एक्स्ट्रा दिन, जुलाई में 31 एक्स्ट्रा दिन +15, 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 + 5 ऐसे रख लेंगे, 15 5 20 20 और 31 51, 51/7, 51/7, 7 7 49, यानी कि 2 एक्स्ट्रा दिन, इसका था बुधवार, बुधवार में +2 कर देंगे, बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट है, मैं इसलिए जोर से करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन की संख्या बहुत अधिक है, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 108, एम्प्लीफिकेशन, इन शब्दों में देखिए, इन शब्दों का यूज करके इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा आर एक्टर नहीं बनाया जा सकता, मैनर नहीं बनाया जा सकता, CHAH नहीं है, मानिया बनाया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 109, अगर ब्लैक स्मिथ को CB इस टाइप से लिखा जाता है तो चिल्ड्रन का कोड क्या होगा। एक कोड बढ़ा दिया है, B से C, D B से C, ठीक है, तो C से D हो गया, L से N, MN एक छोड़ के IJ LMN एक छोड़ दिया, HIJ, ठीक है। यहाँ पे क्या देखिए, B से क्या है, B से हो गया C, L से हो गया N, B के बाद में इसी हिसाब से देखिए, इसको देखकर हमें इसको बनाना है। B के बाद में आया C, तो C के बाद में आएगा D, L के बाद में आएगा N एक छोड़ के, H के बाद में आएगा J, A के बाद में आएगा B, तो I के बाद में आएगा J, C के बाद में आएगा E, तो L के बाद में आएगा LMN, DJJN, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं, इसमें भी दिया है, ठीक है, इसमें भी यही दिया है, DJJN। लास्ट का देखते हैं, ये वाला अच्छा चेंज है, कौन सा वाला, लास्ट वाला, HIJ यानी कि TU डायरेक्ट, E के बाद F, यानी ए करेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाले को देखकर नीचे वाले को बनाना है, आराम से बना लेंगे। अगला क्वेश्चन 17 क्या दिया हुआ, 17 18 17 का वर्ग होता है 289, 18 का 324, 19 का 365, 361, लास्ट में 17 का दिया है, 17 का 289 होता है, लास्ट में केवल 5 ऐड किया है, बस लास्ट में 5 इन्होंने
ऐड कर दिया है। 17 का 289 5 लिख दिया, 18 का 324 5 लिख दिया, 19 का 361 5 लिख दिया, 23 का 529 लास्ट में 5 लिख देंगे, 52 29 ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, 27 1 8, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब 512, 8 का क्यूब 512, 512 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, यहाँ पे 8 का क्यूब आएगा, 8 का क्यूब 512। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, एक आदमी 9 किलोमीटर पूरब की ओर, एक आदमी 9 किलोमीटर पूरब की, यहाँ पे देखिए इस टाइप से होता है, 9 यहाँ से चला, एक 9 किलोमीटर पूरब की ओर, उसके बाद में 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, ए वाली डिस्टेंस पूछ रहा है अंतिम बिंदु से, 9 ये 12, 9 12 15 होता है, 9 12 15, 9 12 15 15 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए बता देते हैं एक बार, इधर जाता है 9, इधर जाता है 12, ए कितना होगा, ए है 9, ए है 12, पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए ए वाली डिस्टेंस, एक्स मान लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 12 बार ही में 144, 9 9 81, 9 9 81 हो जाएगा 225, एक्स स्क्वायर बराबर 225, एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो एक्स बराबर आएगा मेरे दोस्त 15, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 3 4 5 होता है, 9 12 15 होता है, इसके मल्टीपल में जितना होगा 9 3 3 9 और 9 12 15 होता है, हाँ 3 चक्कू 12 16 20 होता है, ठीक है, इसके मल्टीपल में होता है। ABCD में कितने वर्ग हैं, ABCD में 1 2 3 4, 4 कॉलम इधर बराबर दिए हैं, 1 2 3 4 इधर भी दिए हैं, तो हमें क्या करना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 4 29 30, कितना 30, आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा 30। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैंने थोड़ा स्पीड से पढ़ाया, अगर आपको कोई सवाल समझ में ना आया हो तो आप दोबारा से इसको बैक करके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।